बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कहता है कि ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट of it has been spread evenly all round it in the shape of a circular ring of it 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो क्वेश्चन क्या रहा है कि एक कुआं है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर 3 मीटर है और उसको 14 मीटर गहरा खोदा गया है। तो ये हमारा कुआं है बच्चों, और अर्थ का जो ज़मीन का लेवल है, जो अर्थ का लेवल है वो ये है। तो इस लेवल के नीचे इसको 14 मीटर गहरा यानी 14 मीटर डीप इसको वो डिग किया गया है, और इससे जो मिट्टी बाहर निकली है, जो अर्थ बाहर निकली है, उसको हम इस कुएं के चारों ओर हमने ऐसे फैला के एक एम्बांकमेंट फॉर्म किया है, एक चबूतरा बनाया है। अब कहता है कि जो चबूतरा है यानी जो एम्बांकमेंट है वो 4 मीटर वाइड है। 4 मीटर वाइड का मतलब ये जो चौड़ाई है इसकी ये 4 मीटर है। ये चौड़ाई ये 4 मीटर है। बीच में ये खोखला होगा और इस खोखला होगा, और ये जो चौड़ाई होगी, इसकी जो विड्थ होगी ये 4 मीटर्स की होगी। तो आपको पता करना है कि इस एम्बांकमेंट की हाइट कितनी होगी। अगर इसकी चौड़ाई 4 मीटर की है, 4 मीटर्स की है, तो इसकी हाइट कितनी होगी ये आपको पता करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको आप समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने वेल को जो डिग किया हुआ है, जो खोदा हुआ है, उससे कितनी मिट्टी बाहर निकली है ये हम पता करेंगे। उसका वॉल्यूम क्या होगा ये पता करेंगे, और उसी वॉल्यूम का यूज़ हम लोग इस स्ट्रक्चर को बनाने में किए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिलिंड्रिकल है, बस ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक खोखला है। बाकी ये जो पोर्शन है ये पूरा हमारा खोखला है, हॉलो है, और बाकी इधर ये मिट्टी भरी हुई है किनारे किनारे 4 मीटर तक, यानी यहाँ से 4 मीटर तक ये मिट्टी भरी हुई है। ये एम्बांकमेंट है, ये चबूतरा है, और आपको पता करना है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि कितना वॉल्यूम निकला, कितना आयतन निकला जब इस कुएं को खोदा गया। तो चूँकि अर्थ का जो लेवल है वो ये है, यहाँ से 14 मीटर डीप इसको खोदा गया, डायमीटर है 3 मीटर। तो ये सिलिंड्रिकल शेप में खोदा गया होगा इसको, बेलनाकार रूप में। तो फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे लिखा हुआ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इज़ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर मीन्स 3/2। ये जो डायमीटर है ये 3 मीटर्स की है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, रेडियस होगी 3/2। तो पाई इंटू 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, यानी एच मीन्स 14, और ये हो गया पाई इंटू 9/4 इंटू 14, दैट इज़ पाई इंटू, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, 14 से 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो 9/2, और ये हो गया 7, यानी पाई इंटू 9/2 इंटू 7 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हमारा निकला हुआ है इस कुएं से। अब इसी वॉल्यूम को यूज़ किया गया है एम्बांकमेंट को फॉर्म करने के लिए, चबूतरे को बनाने में, और इस चबूतरे के बीच में ये होल रहेगा, 3 मीटर डायमीटर का ये होल है। तो हम सबसे पहले इस मिट्टी यहीं पे यूज़ हुई है, तो इस एम्बांकमेंट का वॉल्यूम हम निकालेंगे। निकालने के लिए चूँकि बीच में बिल्कुल होल है, तो हम सबसे पहले ये पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, ये बड़ा वाला वॉल्यूम निकाल लेंगे, और उसमें से इस छोटे वाले वॉल्यूम को, यानी ये पूरा ये जो वॉल्यूम है ये वाला, इसको हम माइनस कर देंगे। यानी बड़े वॉल्यूम में से इस छोटे वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे कोई मिट्टी यहाँ पे नहीं है। तो मान लिया कि बड़ा वाला वॉल्यूम है V1, और ये जो अंदर ये जो छोटा वॉल्यूम है, छोटा सिलेंडर है जो कि हॉलो है, जहाँ जो कि बिल्कुल हवा इसमें भरी हुई है, इसके वॉल्यूम को हम मान लेंगे V2।
तो V1 का मतलब है कि ये पूरा इंक्लूडिंग V2। तो इस पूरे में से, इस पूरे आयतन में से अगर हम इस आयतन को माइनस कर दें तो हमें इस किनारे किनारे जो मिट्टी डाली गई है, जो अर्थ हमने यहाँ पे फैलाई हुई है, अर्थ जो डिग आउट हुई है, इसको हमने जो फैलाया हुआ है, इसका हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं कि इस चबूतरे का टोटल वॉल्यूम कितना है इंक्लूडिंग दिस। तो इसका रेडियस पहले निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक है 3/2 और ये है 4 मीटर चौड़ा। इसकी चबूतरे की जो चौड़ाई है 4 मीटर की है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कुल हो जाएगा 4 + 3/2। तो R1 इसको हमने माना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बड़ी वाली त्रिज्या है इसको हमने R1 माना हुआ है। तो 4 + 3/2 यानी 11/2 मीटर्स। बिल्कुल इसी तरह छोटी वाली त्रिज्या हमारी हो जाएगी 3/2 मीटर्स। तो अब हम पहले बड़ा वॉल्यूम निकालते हैं। बड़ा वॉल्यूम मतलब ये पूरा वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये सिलेंडर के शेप में है, तो फार्मूला हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ V1 - V2, ये लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ द एम्बार्कमेंट इज इक्वल्स टू V1 माने बड़ा वाला वॉल्यूम माइनस छोटा वाला वॉल्यूम। तो पाई R1² माइनस पाई R2²। तो चूँकि बड़े वॉल्यूम के लिए रेडियस हमारा 11/2, तो पाई इंटू 11/2 का होल स्क्वायर इंटू h हमें नहीं पता है, इसकी हाइट हमें नहीं पता है, तो हमने इसकी हाइट को मान लिया h। तो पाई R1² माइनस पाई R2 मीन्स छोटा वाला वॉल्यूम है ये, तो R2 इसका हो जाएगा, इसका जो रेडियस होगा वो 3/2 हो जाएगा। तो पाई इंटू 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h। पाई h हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 121/4 और ये हो जाएगा 9/4 और इसको हमने माइनस किया तो 112/4 पाई इंटू h इज इक्वल्स टू 112/4 और ये हमने सॉल्व किया पाई h इंटू 28 मीटर क्यूब। यानी यहाँ पे जो मिट्टी यहाँ पे फैली हुई है, जो स्प्रेड हुई है यहाँ पे, इसका जो वॉल्यूम है ये हमारा है पाई इंटू h इंटू 28। अब चूँकि ये मिट्टी कहाँ से आई है, इस कुएं को खोदने से प्राप्त हुई है। तो कुएं को खोदने से जो प्राप्त हुई है मिट्टी, उसका वॉल्यूम ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ये है पाई इंटू 9/2 इंटू 7 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम और ये जो एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम है जो हमने निकाला हुआ है, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम होंगे यानी इक्वल होंगे, क्योंकि जितनी मिट्टी हमने कुएं से निकाली उन सब का यूज़ कर दिया एम्बार्कमेंट को बनाने में। तो ये एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम है और ये मिट्टी का वॉल्यूम है, तो दोनों बराबर होंगे। तो हमने लिखा है पाई इंटू 9/2 इंटू 7 इक्वल्स टू पाई इंटू h इंटू 28 और यहाँ से h को सॉल्व किया है तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 28 नीचे जाएगा। तो 9 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 28 और ये फाइनली हमारा आया 9/8 यानी 1.125 मीटर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एम्बार्कमेंट फॉर्म होगा, ये जो चबूतरा बनेगा, इसकी हाइट 1.125 मीटर के इक्वल होगी।